द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डब। डियर स्टूडेंट, हमने हमारी क्लास 7 का जो सेकंड चैप्टर था तानसेन वो हमने रीड कर लिया था। अब हम इस लेसन की जो एक्टिविटी है वो फिलअप करेंगे। फर्स्ट है ए में टिक द करेक्ट आंसर टिक करने हैं। तानसेन वाज द सन ऑफ, तानसेन किसके पुत्र थे? इसका आंसर है मुकुंद मिश्रा। जो ए है उसके ऊपर आपको टिक करना है। तानसेन वाज फर्स्ट एजुकेटेड इन म्यूज़िक बाय, तानसेन को जो पहली शिक्षा दी गई थी म्यूज़िक की वो किसने दी थी? इसका आंसर है हरिदास इन ग्वालियर। तो हम इसका जो ए पॉइंट है उसके ऊपर टिक कर लेंगे। तानसेन फर्स्ट स्टार्टेड सिंगिंग इन द कोर्ट ऑफ, तानसेन ने अपनी फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ की थी, किसके दरबार में की थी? किंग ऑफ रेवा। इसका भी ए ऑप्शन जो है वो राइट है, इस पर आप टिक कर लें। तानसेन बिकेम वन ऑफ द नवरत्न इन द कोर्ट ऑफ, तानसेन जो थे वो नवरत्न बने थे किसके दरबार में? तो किंग अकबर। इसका जो फोर्थ का भी ए पॉइंट जो है वो राइट है। तानसेन वाज लव्ड लाइक ए सन बाय, तानसेन को पुत्र के जैसे प्रेम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है सी, गुरु हरिदास। तो हम इसका जो सी ऑप्शन है फिफ्थ वाले का, इसके ऊपर हम टिक कर लेंगे। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ए चाइल्ड वाज बोर्न एंड नेम्ड तानसेन, एक बालक का जन्म हुआ उसका नाम रखा गया था तानसेन। सेकंड में हरिदास ऑफर टू टेक तानसेन एज हिज, हरिदास ने ऑफर किया तानसेन को एज हिज डिसाइपल, अपना शिष्य। किंग रामचंद्र एडमायर्ड तानसेन सिंगिंग, किंग रामचंद्र ने, जो राजा रामचंद्र थे, उन्होंने तानसेन की सिंगिंग की, गायकी की प्रशंसा की। फोर्थ वाले को आपको छोड़ना है, फिफ्थ वाला देखें हम। वाज फिल्ड विद ग्रेट सोरो, कौन दुख से पूरा परेशान हो गया था, भर गया था? तो अकबर, इसका है आंसर अकबर। अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। तानसेन वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ए म्यूजिशियन हाउस, तानसेन का जो जन्म था वो एक म्यूजिशियन के घर में हुआ था, तो इसका आंसर है फॉल्स। यहाँ पर आएगा हमारा आंसर फॉल्स, क्योंकि उनका जन्म जो हुआ था एक पोइट के यहाँ पर हुआ था। सेकंड है तानसेन रिसीव्ड हिज इंटायर ट्रेनिंग ऑफ म्यूज़िक इन ग्वालियर, जो तानसेन की प्रारंभिक ट्रेनिंग हुई थी म्यूज़िक की वो ग्वालियर में हुई थी, ये है फॉल्स, क्योंकि उनकी जो शुरुआती ट्रेनिंग हुई थी वो वृंदावन में हुई थी, तो इसके आगे हम कर लेंगे फॉल्स। किंग रामचंद्र अपॉइंटेड तानसेन एज द म्यूजिशियन ऑफ द रेवा कोर्ट, किंग रामचंद्र ने तानसेन को अपॉइंट किया म्यूजिशियन के रूप में रेवा कोर्ट में, तो ये है हमारा आंसर इसका ट्रू, ये बात सही है। अकबर डिड नॉट लाइक तानसेन सो ही ऑर्डर्ड हिम टू लीव हिज किंगडम, अकबर तानसेन को पसंद नहीं करता था इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया कि वो उसके जो राज्य उसको छोड़ दे, ये बात गलत थी, तो इसका आंसर है हमारा फॉल्स। तानसेन वाज, फिफ्थ वाला पॉइंट है, तानसेन वाज नॉट ओनली ए म्यूजिशियन बट आल्सो ए पोइट एंड कंपोज्ड मेनी सॉन्ग राग्स, तानसेन जो थे केवल एक म्यूजिशियन ही नहीं थे बल्कि वो एक कवि थे और उन्होंने कई राग कंपोज भी की थी, बनाई भी थी, ये इसका आंसर है हमारा ट्रू। क्वेश्चन आंसर है हमारे, उसको मैं एक बार समझा रही हूँ। वॉट इज़ द स्टोरी बिहाइंड तानसेन्स बर्थ, तानसेन का जन्म हुआ था उसके पीछे की स्टोरी क्या थी? मुकुंद मिश्रा हैड नो चाइल्ड, मुकुंद मिश्रा के कोई बच्चा नहीं था। मिश्रा वेंट टू ग्वालियर टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ द फेमस संत एंड म्यूजिशियन मोहम्मद गोस, तो जो मुकुंद मिश्रा थे वो आशीर्वाद लेने गए थे प्रसिद्ध संत और म्यूजिशियन जो थे मोहम्मद गोस उनका। ही टाइड ए होली थ्रेड ऑन मिश्रास आर्म, उन्होंने मिश्रा के हाथ पर एक पवित्र धागा बांध दिया था। एंड गेव ब्लेसिंग ऑफ ए सन, और उन्हें आशीर्वाद दिया एक पुत्र का। देन ए चाइल्ड वाज बोर्न एंड नेम्ड तानसेन, उसके बाद उनका जन्म हुआ जिनका नाम तानसेन रखा गया। सेकंड क्वेश्चन है हाउ वाज तानसेन म्यूजिकल जीनियस डिस्कवर्ड एंड बाय होम, तानसेन की जो म्यूज़िक की प्रतिभा थी वो किसके द्वारा खोजी गई और कैसे? इसका आंसर है तानसेन म्यूजिकल जीनियस डिस्कवर्ड बाय हरिदास, जो तानसेन की म्यूज़िक की प्रतिभा थी वो खोजी गई थी हरिदास के द्वारा। व्हेन हरिदास वॉज पासिंग दो द फॉरेस्ट, जब एक बार हरिदास जंगल से गुजर रहे थे, तानसेन हाइड हिमसेल्फ, तानसेन ने अपने आप को छुपा लिया। एंड रोड लाइक ए टाइगर, और टाइगर की तरह उसने दहाड़ लगाई या आवाज़ करी। द साउंड वॉज लाइफ लाइक, साउंड इतना जीवन था, बिल्कुल लग रहा था। हरिदास वॉज इम्प्रेस्ड बाय तानसेन परफॉर्मेंस, इससे हरिदास जो थे इस परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। एंड मेड हिम हिज डिसाइपल, और उसे अपना शिष्य बना लिया। हाउ एंड व्हेन डिड तानसेन मीट हिज वाइफ, कब और कैसे जो तानसेन थे अपनी वाइफ हुसैनी से मिले थे। डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ देयर
मैरिज, उनकी मैरिज की जो घटना है वो आपको बतानी है। मोहम्मद गौस इंट्रोड्यूस तानसेन टू द रूलर ऑफ ग्वालियर। मोहम्मद गौस ने उनको परिचय कराया था तानसेन का ग्वालियर के जो शासक थे उनसे। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे मित्र बन गए थे। एंड तानसेन वुड ऑफन विजिट द रूलर्स पैलेस, और जो तानसेन थे वो अधिकतर जो शासक थे उनके दरबार में, उनके महल में घूमने जाया करते थे। ड्यूरिंग हिज विजिट टू पैलेस, जब उनकी यात्रा थी मिलने वो गए थे महल में, तानसेन मेट हुसैनी, तानसेन की जो परिचय हुआ वो हुसैनी से हुआ। वन ऑफ द वुमेन हु अटेंडेंट ऑन द रूलर, वह उन महिलाओं में से एक थी जो कि जो शासक के जो अटेंडेंट थी, परिचारिका थी, दासी थी। लाइक हर नेम हुसैनी वाज ट्रूली ब्यूटीफुल, नाम की तरह हुसैनी बहुत सुंदर थी। तानसेन फेल इन लव एंड मैरिड हर, तानसेन को उनसे प्रेम हुआ और उन्होंने उससे शादी कर ली। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड एम्परर अकबर कम टू नो अबाउट तानसेन एंड व्हाट डिड ही डू अबाउट इट। जो अकबर था उनको तानसेन के बारे में जानकारी कैसे मिली थी, एंड व्हाट डिड ही डू अबाउट इट, और उन्होंने इसके बाद क्या किया। वन डे एम्परर अकबर वेंट ऑन ए विजिट टू रेवा, एक दिन जो अकबर थे वो यात्रा करने गए थे रेवा की। किंग रामचंद्र अरेंज फॉर तानसेन टू एंटरटेन, और जो रामचंद्र थे उन्होंने उनको एंटरटेन करने के लिए उनको अरेंज किया था। हिज रॉयल गेस्ट अकबर वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय तानसेन, और जो अकबर थे वो तानसेन की इस सिंगिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। एंड सून आफ्टर हिज रिटर्न, और वहाँ से आने के बाद सेंट ए मैसेज टू रामचंद्र, उन्होंने एक मैसेज किया रामचंद्र को, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड तानसेन टू हिज कोर्ट, कि वो तानसेन को उनके दरबार में भेज दे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड एम्परर अकबर शो हिज लव एंड अप्रिसिएशन टुवर्ड्स तानसेन। अकबर जो थे उन्होंने अपना जो प्रेम और जो उनकी प्रशंसा थी तानसेन के प्रति उसको कैसे दर्शाया है। तानसेन वाज इंक्लूडेड अमोंग हिज नवरत्न्स, जो तानसेन थे उनको शामिल कर लिया गया था नवरत्न के रूप में। 9 ज्वेलर्स, द 9 मोस्ट आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स ऑफ द रॉयल कोर्ट, जो कि उस शाही दरबार के 9 बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं थी। बाय दिस वे अकबर शोड हिज लव एंड एप्रिसिएशन टुवर्ड्स तानसेन, इस तरीके से अकबर ने जो उनका लव और एप्रिसिएशन थी तानसेन के प्रति वो दर्शाई थी। अब हम अगला देख रहे हैं इसका एफ। यहाँ हमें कुछ वर्ड्स के दिए हुए हैं, इनके मीनिंग बताने हैं। बिज़ीबडी, जो कि दूसरों के मामले में ज़्यादा ताक झांक रखता हो, दूसरों के मामले में दखल अंदाजी या उनके बारे में ज़्यादा जानकारी रखने वाला। डेयर डेविल, साहसी। जे वॉलकर, जो कि बिल्कुल लापरवाही से चलता हो। लिटर बग, जो कहीं भी कचरा फेंक देता हो। रोड हॉग, जो कि लापरवाह चालक होता है, लापरवाह चालक को हम रोड हॉग बोलेंगे। विंड बैग, जो ज़्यादा बातें करता है उसको हम विंड बैग। जी वाला पॉइंट देखेंगे, ही ड्राइव्स हिज कार इन सच ए वे, उसने अपनी गाड़ी जो थी, कार जो थी, इस तरीके से चलाई दैट इट ब्लॉक्स अदर व्हीकल्स, के अदर जो व्हीकल्स थे वो सब ब्लॉक हो गए। ही इज़ ए, तो इसका फर्स्ट में आएगा रोड हॉग, मतलब वो क्या था, वो लापरवाह चालक था। शी वांट्स टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीवन, वो सबके बारे में सब जानना चाहती है। शी इज़ रियल बिजी बडी, तो वो क्या है, बिजी बडी। थर्ड है, ही लव्स टेकिंग रिस्क ऑन हिज मोटर बाइक, वह अपनी मोटर बाइक के ऊपर रिस्क लेना पसंद करता है। ही इज़, वो रिस्क लेना पसंद करता है तो वो क्या है, साहसी है, तो इसका हम आएगा डेयर्ड इविल। फोर्थ है, दे हैव नो सिविक सेंस व्हाटसोएवर, ड्रॉपिंग रबिश वेन एवर दे आर लिटर बग, उसको बिल्कुल भी सेंस नहीं कि हमें हमारा कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, इसलिए वो क्या है, लिटर बग। फिफ्थ में देखो, ही कीप्स टॉकिंग अबाउट हिज आइडियाज प्लान्स विच अमाउंट टू नथिंग, वह अपने जो विचार है वो बातें करती रहती है, इसका कोई मतलब भी नहीं है, तो ही इज़ करता रहता है, सॉरी, ही इज़ विंड बैग। फिफ्थ में आएगा विंड बैग। शी वॉक्स वेरी केयरलेसली ऑन द रोड, वो रोड पर बहुत लापरवाही से चलती है। शी इज़ ए जे वॉलकर, सिक्स में आएगा जे वॉलकर। अगला पार्ट कंजक्शन का है। कंजक्शन वाला पार्ट जब हम ग्रामर पोर्शन रीड करेंगे तब इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है आई, इसमें आपको जो प्रीपोजिशन है और कंजक्शन है उस पर
जो कंजक्शन है उस पर आपको अंडरलाइन करना है और प्रीपोजिशन है उस पर आपको सर्कल बनाना है। अब प्रीपोजिशन और कंजक्शन में क्या डिफरेंस है वो हम समझेंगे। प्रीपोजिशन और कंजक्शन में डिफरेंस ये है कि जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन और प्रोनाउन को एक दूसरे से जोड़ता है, जबकि कंजक्शन जो होता है वो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। अब हम इसका पहला पार्ट देखेंगे। आई वर्कड हार्ड बट कुड नॉट क्लियर माई एग्ज़ाम। यहाँ पर नाउन या उसको प्रोनाउन को एक दूसरे से नहीं जोड़ रहा है, ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। तो ये जो बट है ये क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। मदर टोल्ड मी टू रिटर्न होम बिफोर 7। यहाँ पर होम को 7 से जोड़ा गया है, तो ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे। थर्ड में है ही वर्क कंटिन्यूसली फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन है। ही वेंट होम सिंस ही हैड ए कॉल्ड। यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर ये कंजक्शन है, हम सिंस के नीचे अंडरलाइन करेंगे। प्लीज़ वेट हियर टिल द बेल रिंग्स। यहाँ पर भी दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, तो टिल हमारा यहाँ पर कंजक्शन है। आई गेव माई पप्पी अवे एज आई वॉज गोइंग एब्रॉड। यहाँ पर भी दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, तो इसलिए यहाँ पर एज एक कंजक्शन है। बिकॉज इट वॉज लेट सो ही वेंट टू बेड। यहाँ पर भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बिकॉज का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर जो है वो कंजक्शन है, हम अंडरलाइन करेंगे। वी कैन लिव वेन एवर यू आर रेडी। हम कभी भी छोड़ सकते हैं जब भी तुम तैयार हो। यहाँ भी दो सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है, तो यहाँ पर वेन एवर जो है वो कंजक्शन है। देयर इज़ नो सो मच रूल विच यू डिस्क्राइब। यहाँ पर रूल को यू से कनेक्ट किया गया है, यहाँ पर जो विच है वो प्रीपोजिशन है। यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे। द कंसर्ट वॉज ओवर अर्ली बिकॉज द सिंगर गॉट सिक। यहाँ भी दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन किया गया है, तो जो बिकॉज है हमारा वो यहाँ पर कंजक्शन है। डियर स्टूडेंट, आपको ये सब अपनी बुक के अंदर फिलअप करना है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।